आज स्टार्ट करते हैं हम क्लास 7th का चैप्टर 5 एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। तो बच्चों हम इसका समरी से हम पूरे लेसन को अच्छे से समझ लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस एसिड बेस एंड इंडिकेटर। सेकंड, acid are sour in taste, they are corrosive in nature. A concentrated acid cuts through clothes and eats away the wool. It is fall on the skin. It can cause burn. They are good conductor of electricity as they allow the passage of electric current through them. तो बच्चों देख लेते हैं, इसको हिंदी में समझ लेते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पे 3 प्रकार के पदार्थ हैं, एसिड, बेस और इंडिकेटर। एसिड मीन्स अम्ल, बेस मीन्स क्षार और सूचक, इंडिकेटर मीन्स सूचक। तो एसिड जो होते हैं ये स्वाद में, टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ठीक, तो बच्चों आपने जैसे कि घर में आपने देखा है, आप नींबू खाते हैं, नींबू में क्या होता है? एसिड होता है। कैसा होता है नींबू? टेस्ट में खट्टा होता है। आप लोग ऑरेंज खाते हैं, ऑरेंज में भी क्या होता है? एसिड होता है। ये भी स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है ना। तो एसिड क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। और जो होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। जो एसिड होते हैं बच्चों, जैसे एसिड हमारा HCl होता है ना, HCl होता है, H2SO4 होता है। तो ये क्या होते हैं? जली विलयन में H+ आयन देते हैं, और जिस कारण ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जली विलयन में H+ आयन देते हैं। H+ आयन देने के कारण ही ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो होती है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एसिड। टाइप्स ऑफ एसिड सबसे फर्स्ट आता है इसमें मिनरल एसिड। दीज आर एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। सेकंड, ऑर्गेनिक एसिड। These are acid produced by plant and animal. Third, weak acid. These do not dissociate completely in solution. Example, nitric acid, sulfuric acid. और फोर्थ आता है strong acid. These dissociate completely in solution. Example, tartaric acid, lactic acid. तो बच्चों टाइप्स ऑफ एसिड, अम्ल के प्रकार पढ़ लेते हैं। तो अम्ल के प्रकार क्या है? एक तो मिनरल एसिड है, दूसरा ऑर्गेनिक एसिड, ठीक, थर्ड वीक एसिड, फोर्थ है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो मिनरल एसिड क्या होते हैं बच्चों? जो पृथ्वी के क्रस्ट से प्राप्त होते हैं। दीज आर एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में जो खनिज होते हैं उनसे ये एसिड प्राप्त होते हैं, प्रिपेयर्ड होते, तैयार किए जाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? मिनरल एसिड कहलाते हैं। सेकंड आता है ऑर्गेनिक एसिड, यानी कि कार्बनिक अम्ल। दीज आर एसिड प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट एंड एनिमल्स। ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं पौधे और एनिमल के द्वारा क्या होते हैं? प्रोड्यूस बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका वीक एसिड। वीक एसिड यानी कि दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? जो कि दीज डू नॉट डिसोसिएटेड कम्प्लीटली इन सॉल्यूशन। जो कि वीक एसिड बच्चों जैसे मैंने ऊपर बताया था HCl, ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे HNO3 जो बच्चों नाइट्रिक एसिड, इसका एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है? वीक एसिड। क्यों है? क्योंकि इनको जब जल में हम डिजॉल्व करते हैं, घोला जाता है, तो ये पूर्ण रूप से H+ आयन नहीं देते, कम्प्लीटली H+ आयन नहीं देते हैं, जिस कारण ये क्या कहलाते हैं? वीक एसिड, यानी कि दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो जली विलयन में, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसको हम जली विलयन में अगर घोलते हैं, डिजॉल्व करते हैं, तो ये कम्प्लीटली H+ आयन देते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल क्या है हमारा? टार्टरिक एसिड और लैक्टिक एसिड। ठीक है, अब आता है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मीन्स उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया देख लीजिए। इट इज द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस विच रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ साल्ट एंड वाटर। जब अम्ल व क्षार, एसिड मीन्स अम्ल, बेस मीन्स क्षार,
आपस में क्रिया करके साल्ट यानी कि लवण और जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, जब एसिड कोई अम्ल और बेस यानी कि क्षार आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, अम्ल वाटर बनाते हैं और साल्ट यानी कि लवण बनाते हैं, और इस प्रकार की रिएक्शन को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए, एसिड प्लस बेस एरो सॉल्ट प्लस वाटर, तो एसिड और बेस आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, सॉल्ट बना रहे हैं यानी कि लवण बना रहे हैं, वाटर और यानी कि जल बना रहे हैं। एग्जाम्पल HCl, HCl क्या है, एक एसिड है, प्लस NaOH, NaOH क्या है, एक बेस है यानी कि क्षार है, जो कि आपस में क्रिया करके क्या बना रहा है, NaCl। NaCl क्या है, एक लवण जिसको क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, और क्या बना रहा है, प्लस H2O, H2O यानी जल। ठीक, तो ये रिएक्शन क्या कहलाई जाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब देख लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, उदासीनीकरण हमारे जीवन में उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो सबसे पहले आता है इंडाइजेशन। फर्स्ट, टू मच एसिड इन स्टोमक और इंडाइजेशन, इट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय टेकिंग एन एंटासिड लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो बच्चों हमने देखा है अपच, जब हमने हमारे स्टोमक में एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमारे पेट में इंडाइजेशन हो जाता है। तो एसिड के इस इफ़ेक्ट को नेगलेक्ट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम एंटासिड टैबलेट लेते हैं, जो कि एसिड से रिएक्ट करके उसको क्या करता है, न्यूट्रल बनाता है, एसिड के प्रभाव को ख़त्म करता है, उदासीन करता है। ठीक, लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे दैनिक जीवन में इस प्रकार भी देखी जाती है। जब बच्चों हम तला भुना काफ़ी खा लेते हैं तो हमारे स्टमक में देखते हो हमें खट्टी खट्टी डकारें आने लग जाती है, मीन्स हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड बन जाता है, तो हमें उस समय ऐसे मेडिसिन की आवश्यकता होती है जो हमारे बने हुए जो ज़्यादा एसिड बन जाता है उसके प्रभाव को नेगलेक्ट कर ली। तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, एंटासिड लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एसिड टैबलेट लेते हैं, जो कि हमारे एसिड के प्रभाव को नेगलेक्ट करता है और हमें रिलैक्स महसूस होता है। दूसरा आता है एंट स्टिंग। व्हेन एन एंट बाइट्स इट inject formic acid into the skin. The effect is neutralized by the rubbing more baking soda या कैलामाइन containing zinc carbonate. अब एंट स्टिंग, अब बच्चों आपने देखा ना, कभी हमें कोई मधुमक्खी वगैरह कोई काट देता है तो वो हमारे स्किन में एक फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देता है। ठीक, क्या करता है, फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देता है हमारे अपने स्ट्रिंग से, अपने जो उसके वो होते हैं सिंग जैसे होते हैं ना स्ट्रिंग, उससे हमारे काटते हमारे उसमें क्या कर देता है, इंजेक्ट कर देता है फॉर्मिक एसिड को। और इस फॉर्मिक एसिड को प्रभाव को नेगलेक्ट करने के लिए यानी कि इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उदासीन करने के लिए वहाँ पे क्या रगड़ा जाता है, बेकिंग सोडा रगड़ा जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को वहाँ पे रगड़ा जाता है, जो कि हमारे इस फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को क्या करे, न्यूट्रल कर सके, उदासीन कर सके। या कैलामाइन, जो कि कैलामाइन क्या होता है, जिंक कार्बोनेट होता है, इसको रगड़ा जाता है, जो कि फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को ख़त्म करता है। ऐसे भी आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देख सकते हैं हमारे दैनिक जीवन में। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है सॉइल ट्रीटमेंट, मृदा उपचार में देख लीजिए। व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक इट इज़ न्यूट्रलाइज्ड बाय ट्रीटिंग विथ क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड या स्लेग्लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देख लीजिए सॉइल उपचार में कैसे यूज किया जाता है, जब हमारा मृदा काफ़ी एसिडिक हो जाती है, अम्लीय हो जाती है, तो इस एसिडिक सॉइल के प्रभाव को, सॉइल में एसिडिक के प्रभाव को ख़त्म करने के लिए क्विकलाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का छिड़काव किया जाता है, जो कि ये टू मच जो ज़्यादा एसिडिक होता है उसके प्रभाव को क्या करता है, उदासीन करता है, न्यूट्रल करता है। ठीक, तो हम लोग न्यूट्रलाइजेशन को अपने जीवन में इस प्रकार देख सकते हैं एवरीडे लाइफ में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, फिर आता है हमारा एसिड बर्न ब्लू लिटमस रेड बेस टर्न रेड लिटमस ब्लू। बच्चों
लिटमस एक लिटमस पत्र होता है जो पतली पतली कागज़ की जैसी एक स्लिप्स होती है, पतली पतली सी। तो बच्चों ये क्या होते हैं आपके, एक लिटमस जो होता है ब्लू कलर का होता है और एक रेड कलर का होता है ना। अगर हम आपको कोई एसिड सॉल्यूशन दे, एसिड सॉल्यूशन मीन्स अगर आप घर में इसका एग्जांपल ले, तो अगर हम लेमन को निचोड़ कर अगर हम एक बाउल में कलेक्ट करते हैं और हम आपको 2 लिटमस पेपर देते हैं, एक ब्लू लिटमस पत्र और एक रेड लिटमस पत्र। अगर वो एसिड आपने सर्च करना है कि ये बेस है या एसिड है, तो आप अगर दिए हुए सॉल्यूशन, आपको नहीं पता कि वो सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, मैंने आपको 2 लिटमस पत्र दे दिया और मैंने कहा बच्चों आपको बताना है कि ये एसिड है या बेस है। ठीक है, आपने क्या करा, पहले ब्लू लिटमस पत्र लिया और उसको दिए हुए सॉल्यूशन में डिप करा। अगर वो ब्लू लिटमस पत्र हमारा रेड हो जाता है तो हम कहेंगे वो क्या है, एसिड है। ठीक, और अगर हम रेड लिटमस लेते हैं, रेड लिटमस को उसमें डिप करते हैं, तो अगर वो बेस है तो ब्लू होगा, अगर वो एसिड है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये कहता है एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड। जो एसिड जो होता है ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। जो बेस सॉल्यूशन होता है यानी कि क्षार सॉल्यूशन, वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। ठीक है, ऐसे भी एसिड और बेस की लिटमस पेपर से जांच की जाती है कि ये एसिड है, दिया हुआ सॉल्यूशन हमारा एसिड है या बेस है। ठीक, नेक्स्ट आता है पॉइंट, सब्सटेंस विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक आर कॉल्ड न्यूट्रल। अगर सपोज कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें आपने रेड लिटमस पत्र भी डाला और ब्लू लिटमस पत्र भी डाला, लेकिन दोनों का ही कलर चेंज नहीं हुआ, यानी कि ब्लू लिटमस पत्र डाला तो उसका कलर चेंज नहीं हुआ और रेड लिटमस पत्र भी डाला और उसका कलर भी चेंज नहीं हुआ, तो आप कहेंगे ये जो हमारा दिया हुआ सॉल्यूशन या पदार्थ वो क्या, न्यूट्रल, उदासीन, क्योंकि उसमें लिटमस पत्र चेंज नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस दैट शो डिफरेंट कलर इन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन आर कॉल्ड इंडिकेटर। ठीक, पदार्थ का वह सॉल्यूशन जो कि डिफरेंट कलर में एसिड, अम्लता, क्षारकता और उदासीन सॉल्यूशन को बताता है, क्या कहलाता है, हमारा सूचक, यानी कि सूचक इंडिकेटर है ना। सूचक को क्या कहते हैं, इंडिकेटर। इंडिकेटर यानी कि सूचक हमारे डिफरेंट कलर से दिए गए सब्सटेंस के विलयन में को बताता है कि ये विलयन हमारा अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है अब इसमें, एन एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज इज अदर एंड फॉर्म अ साल्ट। ए साल्ट में बी एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल इन नेचर। हमारा एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके एक दूसरे के प्रभाव को न्यूट्रल करते हैं, यानी कि उदासीन करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, इसलिए न्यूट्रल हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, ए सॉल्ट में और जो हमारा जो सॉल्ट बना वो हमारा एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है या न्यूट्रल यानी कि उदासीन भी हो सकता है व्यवहार में। अब पढ़ लेते हैं बेस के बारे में। बेस आर बिटर इन टेस्ट एंड सॉपी टू टच। अब देखिए जो क्षार होते हैं ये स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं बच्चों, कैसे होते हैं, कड़वे। अम्ल कैसे होते हैं, खट्टे। और जो बेस होते हैं ये क्या होते हैं, कड़वे। और ये OH माइनस आयन देते हैं, जलीय विलयन में कैसा देते हैं, OH माइनस आयन से पता चलता है कि ये क्या है, बेस है, यानी कि क्षार है। 2 टाइप्स ऑफ बेस। बेस हमारे कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस दिस naturally produce less hydroxide ion in solution. एग्जाम्पल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जो वीक बेस यानी कि दुर्बल क्षार सॉल्यूशन में पूर्ण रूप से OH माइनस आयन नहीं देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वीक बेस यानी कि दुर्बल क्षार कहलाते हैं। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। तो MgOH का होल ट्वाइस जो है पूर्ण रूप से OH माइनस आयन प्रोड्यूस नहीं करता है। वैसे ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी पूर्ण रूप से OH माइनस आयन प्रोड्यूस नहीं करता है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, वीक बेस यानी कि दुर्बल क्षार कहलाते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि प्रबल क्षार, दिस प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। एग्जाम्पल कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास।
स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि प्रबल क्षार वो होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व होके पूर्ण रूप से यानी कि जितना हो सके उतना OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं पूर्ण रूप से। ठीक, जितने उसमें अवेलेबल होंगे OH माइनस आयन वो पूरा प्रोड्यूस करते हैं डिजॉल्विंग इन वाटर में, तो क्या कहलाएंगे? स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि प्रबल क्षार कहलाते हैं। जैसे कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास यानी कि ठीक है, जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, ये पूर्ण रूप से क्या देते हैं बच्चों? OH माइनस आयन देते हैं, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। ठीक, अब आता है हमारा इंडिकेटर। इंडिकेटर इट इज स्पेशल केमिकल दैट चेंज इट्स कलर टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ ए केमिकल। ठीक है, तो जो इंडिकेटर होते हैं, इंडिकेटर में सूचक, इट इज स्पेशल केमिकल दैट चेंज इट्स कलर टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस। जो सूचक होते हैं रासायनिक पदार्थ को इंडिकेट करते हैं, किससे? कलर के द्वारा, स्पेशल कलर के द्वारा इंडिकेट करते हैं। ठीक, और सूचक कहलाते हैं। ये क्या होता है? एक स्पेशल केमिकल होता है जो कि हमारे केमिकल सब्सटेंस को कलर के द्वारा इंडिकेट करता है, और क्या कहलाता है? सूचक कहलाता है। ठीक है, कि ये एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। सेकेंड, इट इज़ यूज टू कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, बेस एंड न्यूट्रल सोल्यूशन। जो सूचक होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं कंफर्म करने के लिए, एसिड, बेस और न्यूट्रल सॉल्यूशन को कंफर्म करने के लिए इंडिकेटर का यूज़ किया जाता है, यानी कि सूचक का यूज़ किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिकेटर, फर्स्ट इसमें आता है नेचुरल इंडिकेटर, प्राकृतिक सूचक। देखिए सबसे पहले इसमें लिटमस, इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम द लाइकेन, इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर या इन द फॉर्म ऑफ ए सॉल्यूशन। बच्चों देखो मैंने बताया था ऊपर, पहले इसमें आता है लिटमस। ठीक, ये लाइकेन से एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है और ये एक पेपर की पतली पतली स्ट्रिप के रूप में अवेलेबल होता है। ठीक है, या इन द फॉर्म ऑफ ए सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन के विलयन के रूप में। ठीक, दूसरा आता है टर्मरिक, हल्दी। तो बच्चों आपने घर में भी देखा है टर्मरिक पाउडर। टर्मरिक भी क्या है? नेचुरल इंडिकेटर, सूचक होता है। ठीक, इट रिमेन येलो इन नेचर एंड एसिडिक सॉल्यूशन। ये कैसे कलर का होता है? टर्मरिक पाउडर येलो कलर का होता है इन न्यूट्रल एंड एसिडिक सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा तो उसमें ये येलो का येलो ही कलर रहता है। ठीक, एसिडिक सॉल्यूशन बट टर्न रेड इन एल्कलाइन सॉल्यूशन। जो एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है इसमें ये क्या करता है? रेड कलर में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका चाइना रूस। इट टर्न एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक, magenta and basic solution to green. It turn acidic solution to dark pink. अब ये जो चाइना रोज होता है ये एसिडिक सॉल्यूशन को डार्क पिंक यानी कि मेजेंटा कलर में टर्न कर देता है, उसमें चेंज हो जाता है चाइना रोज। और अगर बेसिक सॉल्यूशन होगा तो ये ग्रीन कलर देता है। तो नेक्स्ट अब आता है फोर्थ, रेड कैबेज, लाल कैबेज, लाल गोभी। इट टर्न एसिडिक सॉल्यूशन टू रेड। अगर सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है तो ये रेड कलर देता है, अगर सॉल्यूशन हमारा बेसिक यानी कि क्षारीय है तो ये ब्लू में ब्लू कलर देता है। तो ये हो गए हमारे नेचुरल इंडिकेटर। अब अदर इंडिकेटर के बारे में बात कर लेते हैं। अदर इंडिकेटर क्या है हमारा? मैथिल ऑरेंज, इट गिव्स पिंकिश रेड कलर। ये कैसा कलर देता है? पिंकिश रेड कलर विद एसिडिक सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन हमारा अम्लीय है, विलियन, अगर हमारा विलियन अम्लीय है तो ये कैसा कलर देता है? मैथिल ऑरेंज, पिंकिश रेड कलर देता है। और येलो कलर विद बेस, अगर बेस है सॉल्यूशन विलियन तो ये येलो कलर देता है, येलो कलर में चेंज हो जाता है। सेकंड आता है आपका फिनोफ्थिलीन, इट इज़ एन एसिड बेस इंडिकेटर। जो फिनोफ्थिलीन है ये अम्ल क्षार सूचक होता है। इट इज़ कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन। अगर हमारा विलयन अम्लीय है तो फिनोफ्थिलीन क्या होता है? कलरलेस हो जाता है, इसमें कोई भी कलर नहीं रहता है। बट
टर्न पिंक इन एल्कली सॉल्यूशन, अगर हमारा सॉल्यूशन विलयन एल्कली है तो दोबारा सा ये अपना पिंक कलर टर्न कर लेता है बच्चों। तो बच्चों ये तो है आपकी चैप्टर 5 की समरी बच्चों, ठीक। और जो इसके क्वेश्चन आंसर होंगे वो आपको पार्ट सेकंड में इसके क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। तो बच्चों जिन बच्चों ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर लेंगे बच्चों।